तो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड। इसमें फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन के बारे में एक्चुअली जो लॉज दिए थे वो न्यूटन साहब ने दिए थे। न्यूटन से ये बताया था कि कोई भी दो मासिव बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, अपार्ट फ्रॉम कि केवल प्लैनेट्स ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी दो मासिव बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट होती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोलते हैं। ये कितना होता है इसका मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि इफ टू बॉडीज हैविंग मास m1 and m2 are at a distance small r, then force will be g m1 m2 upon r square। इस रिलेशन से हम ये बता सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 r स्क्वायर। यानी हम फोर्स दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाए तो एक कांस्टेंट आ रहा है जी, ये जी होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू एसआई यूनिट में होती है 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। सीजीएस यूनिट में अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी 6.67 इंटू 10 to the power -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। यहाँ अगर मैं कैपिटल जी को डिफाइन करना चाहूं तो कैपिटल जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना मीडियम पे डिपेंड करता है ना प्लेस पर डिपेंड करता है, किसी भी हाइट पर, किसी भी डेप्थ पर, किसी भी मीडियम में, हर मीडियम में जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force between two bodies form an action and reaction pair. That is, the force are equal in magnitude but opposite in direction. Second is gravitational force is central force, मतलब ये center to center distance पर depend करता है। It follows inverse square law because force is inversely proportional to square of distance between two bodies. अगर bodies हल्की है तो force बहुत कम लगेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल 2 persons आर अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बट दिस फोर्स इज वेरी लेस, दैट इज वाई वी आर नॉट पुल्ड ईच अदर। लेकिन अगर मासिव बॉडीज है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, काफी डिस्टेंस तक ये काम करता है। सन और अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जबकि इनके बीच की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 to the power 8 किलोमीटर है। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं अर्थ के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। ओशियन में टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं, मून के और अर्थ के। प्लैनेट्स के अबाउट सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेट करते हैं। इवन हमारा एटमॉस्फेयर ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। Newton's third law of motion says that if an object exerts a force on another object, then the second object exerts an equal and opposite force on the first object. अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा रहा है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी सेम फोर्स पहले ऑब्जेक्ट पर लगाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ हमें पुल कर रही है तो हम भी अर्थ को पुल कर रहे हैं और फोर्स भी सेम है, पर फिर भी हम अर्थ की तरफ जाते हैं
अर्थ हमारी तरफ नहीं आती। ऐसा क्यों? इसका आंसर है, हम न्यूटन सेकंड लॉ से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। नाउ इट इज F by m। क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। हमारा मास कम है इसलिए एक्सेलरेशन हमारा ज्यादा आना चाहिए, इसलिए हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं विद ए सर्टेन एक्सेलरेशन, बट अर्थ हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती क्योंकि उसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होता है। चलो एक एग्जांपल करते हैं। टू पर्सन्स हैविंग मास 50 kg ईच आर स्टैंडिंग सच दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर 1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ईच। मतलब हमें दिया हुआ है दो पर्सन है 50 kg ईच, ठीक है। यहां सपोज फर्स्ट पर्सन है 50 kg, सेकेंड पर्सन 50 kg। डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन इज 1 मीटर, तो फोर्स हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 50 kg इंटू 50 kg अपॉन 1 स्क्वायर। ये सोल्व करने पर आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स। पर अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय एनी प्लेनेट, जैसे अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कोई भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स, बट इसका एक स्पेशल केस है ग्रेविटी। ग्रेविटी ये बताता है कि फोर्स मस्ट बी सिग्निफिकेंट, मतलब दोनों में से एक कोई फोर्स लगाने वाली बॉडी बहुत बड़ी होनी चाहिए, उसका मास बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि जो फोर्स आए वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हो उसकी। तो अर्थ का जो फोर्स आएगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसका फोर्स बहुत ज्यादा आएगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज F इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ पर्सन अपॉन r स्क्वायर। इट इज मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, तो ये जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ बॉडी इज 50 अपॉन द डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि हमारे सेंटर ऑफ मास अर्थ की सरफेस से जो डिस्टेंस होगी वो नेग्लिजिबल होगी इन कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ ले सकते हैं। तो इट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.48 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। अगर हम ध्यान देखें तो फर्स्ट वाले केस में फोर्स 10 टू द पावर -7 न्यूटन में आ रहा था, बहुत छोटा सा फोर्स था, इसलिए दोनों पर्सन एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड केस में 10 टू द पावर +3 न्यूटन में आ रहा है, यानी कि फोर्स सिग्निफिकेंट है, इसीलिए पर्सन अर्थ से जुड़ा हुआ रहेगा। अब हम कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये बॉडीज आपस में क्यों जुड़ी हुई हैं, क्यों इतना ज्यादा फोर्स आ रहा है। देखो हम इसकी कैलकुलेशन में सबसे पहले लेते हैं सन एंड अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। हियर मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg अप्रॉक्स एंड मास ऑफ सन is 2 into 10 to the power 30 kg, and the distance between sun and earth is approximately 1.5 into 10 to the power 11 meter। अगर इन सारी वैल्यूज को हम ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला में डालें, G m1
m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमें मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻22 न्यूटन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इज वेरी लार्ज, 10⁻22 in order. That's why earth bound to sun. Between moon and earth, now mass of earth is 6 into 10⁻24 kg. Mass of moon is 7.4 into 10⁻22 kg. And the distance between moon and earth is 3.8 into 10⁸ मीटर। इसको हम फॉर्मूले में डालें जी, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन आर स्क्वायर, देन इट विल बी इक्वल टू 2.05 into 10⁻20 न्यूटन। दिस लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स is responsible to keep the moon to move around the earth। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी की वजह से ओशियन टाइड्स बनते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फोर्स हमें मिल रहा है।